कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका जैसी महाशक्ति कोरोना के आगे घुटने टेक चुकी है। दुनिया का कोई भी मुल्क अब कोरोना से बचा नहीं है। इसलिए इस महामारी का इलाज खोजने के लिए भी पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। दुनिया के हर कोनों में कोरोना की दवा या टीका बनाने के लिए रिसर्च की जा रही है। इन कोशिशों के बीच भारत में एक ऐसा प्रयोग हुआ है जिससे कोरोना का एक कारगर इलाज होने की पूरी उम्मीद है। और खास बात यह है कि ये इलाज कोरोना के उन मरीजों के जरिए किया जाएगा जो कोरोना से लड़कर जीत चुके हैं। कोरोना को हराने की जंग हुई और तेज। कोरोना का टीका जल्द आने की उम्मीद। दुनिया के कई देशों में कोरोना के टीके का ट्रायल शुरू। भारत भी कोरोना को हराने के बेहद करीब। कोरोना के कहर से जूझ रही पूरी दुनिया इस कोशिश में जुटी है कि जल्द से जल्द इसका इलाज तलाशा जाए। दुनिया के हर मुल्क में वैज्ञानिक कोरोना की दवा और टीके की खोज में दिन रात जुटे हुए हैं। कई देश ये दावा कर रहे हैं कि उनके वैज्ञानिक टीका बनाने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। कई देशों में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो चुका है। कोरोना का इलाज तलाशने में जुटे वैज्ञानिक एक तरफ दवा और टीका खोज रहे हैं तो दूसरी ओर अलग अलग थेरेपी पर भी रिसर्च जारी है। इस कोशिश में राजधानी दिल्ली में वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये कामयाबी राजधानी दिल्ली में वैज्ञानिकों को मिली है। दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण किया गया है और इसके शुरुआती नतीजे बेहद अच्छे रहे हैं। अब तक दिल्ली में 4 मरीजों पर परीक्षण हो चुका है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। कोरोना के इलाज में मिली इस कामयाबी से पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद जगी है। मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं और हाँ, आज उम्मीद है कि 2 या 3 मरीज और हमारे जो हैं जो कि सिक हैं एलएनएच हॉस्पिटल में, उनको हम लोग उनके टेस्टिंग रात 1:30 बजे सैंपल आए। अभी मुझे लगता है कि 12 बजे तक उनका वायरस टेस्ट हो जाएगा और उनके लिए ब्लड भी तैयार है, प्लाज्मा भी तैयार है और हो सकता है आज हम उन लोगों को थेरेपी दे सकें। शुरुआती कोशिश में ये सामने आया है कि अगर मरीज की हालत बेहद खराब नहीं हुई है तो प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर है। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज में जुटे डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना की 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज में तो बीमारी का पता ही नहीं चलता है, जबकि तीसरी स्टेज में शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। दूसरी स्टेज में मरीज 7 से 14 दिन तक रहता है, जब उसकी हालत बिगड़ना शुरू होती है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर मरीज को दूसरी स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी दी जाए तो ये काफी कारगर है। अगर वो 3rd स्टेज में मरीज आता है तो उसके ऑर्गन फेलियर की स्टेज हो जाती है, वो लेट स्टेज हो जाती है। 2nd स्टेज में मरीज आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन चल रहे हैं। उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के लिए डॉक्टर उस मरीज के शरीर का खून लेते हैं जो कोरोना से ठीक हो चुका है। यही वजह है कि अब ये अपील की जा रही है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं वो रक्तदान के लिए आगे आएं। जिन लोगों को अपना कोरोना कभी हुआ, रिकवर हो गए, अभी वो क्वारंटाइन में हैं, घर पे हैं, अगर वो लोग ब्लड देंगे तभी तो हमें एंटीबॉडी मिलेंगी, नहीं तो कहाँ से मिलेंगी। तो इस समय हमें उन लोगों की जरूरत है कि अपनी देशभक्ति दिखाएं। प्लाज्मा थेरेपी कारगर होने के बाद अब जरूरत इस बात की है कि कोरोना से ठीक हुआ मरीज आगे आए और वो लोगों की जान बचाने में मदद दे, क्योंकि उनके शरीर में कोरोना से लड़ने की ताकत आ चुकी है। कोरोना थेरेपी बेहद आसान है।
इसलिए रक्तदान से पहले किसी को डरने की जरूरत भी नहीं है। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के इलाज के लिए जिस प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल शुरू हो रहा है, उसके बेहद कारगर नतीजे सामने आए हैं। हालांकि अभी ये शुरुआती दौर में है और जब तक कोरोना की दवा या टीके की खोज नहीं हो जाती, यही कोरोना का सबसे कारगर इलाज माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस थेरेपी से उन लोगों की जरूरत है और उन मरीजों की जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसलिए अब डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं कि जो लोग कोरोना को जीत चुके हैं वो आगे आएं, क्योंकि ये थेरेपी बेहद आसान है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है प्लाज्मा थेरेपी और कैसे होता है इससे इलाज। खत्म होने वाला है कोरोना का कहर। कोरोना का दर्द ही बनेगा कोरोना की दवा, क्योंकि मिल गया है कोरोना को हराने का फॉर्मूला। कोरोना को हराने के लिए पूरी दुनिया में वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं। भारत में भी कोरोना का इलाज तलाशा जा रहा है और दिल्ली के डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने कोरोना को चित करने का एक फॉर्मूला तलाश लिया है। शुरू में हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली में जिस प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल शुरू किया गया है, उसमें कोरोना वायरस के ठीक हो चुके मरीजों के खून से ही कोरोना के दूसरे मरीजों का इलाज किया जाता है। हम आपको बताते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हो चुके मरीज का प्लाज्मा लिया जाता है, क्योंकि उसके शरीर में कोरोना के एंटीबॉडीज बन जाते हैं। यही एंटीबॉडीज कोरोना के वायरस को नष्ट करते हैं। एंटीबॉडीज ठीक हो चुके मरीज के शरीर में ताउम्र रहते हैं। ये एंटीबॉडीज खून के प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा को खून के जरिए आसानी से निकाला जा सकता है। इसके बाद कोरोना से ठीक हो चुके लोगों का प्लाज्मा मरीज के शरीर में डाला जाता है। प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज मरीज को ठीक कर देती हैं। 1918 के फ्लू, उसके बाद इबोला और सार्स के इलाज में भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हुआ था। सिर्फ पुराने सार्स के मरीजों के लिए या किसी और समय, वैसे तो 1901 में डिप्थीरिया के लिए भी ये यूज हुई थी, पुरानी थेरेपी है। तो हमें लगा कि चूंकि और कोई दवाई, कोई वायरस की दवाई नहीं है या हमारे पास ऐसी दवाई नहीं है कि वायरस शरीर में एंटर हो तो उससे हम आगे बढ़ने से रोक सकें, तो एक ही थेरेपी थी कि वायरस को कैसे न्यूट्रलाइज करें या उसके साइड इफेक्ट्स कैसे कम करें। प्लाज्मा थेरेपी बेहद आसान होती है। बस जरूरत है कोरोना से ठीक हो चुके मरीज की, जिसके शरीर के प्लाज्मा से दूसरे मरीजों को ठीक किया जा सकता है। हम आपको बताते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कैसे अंजाम दी जाती है। इसके लिए सबसे पहले ठीक हो चुके मरीज के शरीर से प्लाज्मा लिया जाता है। ये काम ठीक उसी तरह होता है जैसे रक्तदान की प्रक्रिया होती है। इसके बाद इस प्लाज्मा को मरीज के शरीर में डाला जाता है। प्लाज्मा शरीर में ठीक वैसे ही डाली जाती है जैसे खून चढ़ाया जाता है। जैसे आपने कभी देखा हो डेंगू के लिए, भाई मेरे प्लेटलेट निकाल लो, बाकी ब्लड वापस अंदर आ जाता है। तो उसी तरीके से प्लाज्मा फेरेसिस में एक मशीन होती है, खून उसमें से जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून वापस आ जाता है। कोई कमजोरी नहीं, वीकनेस नहीं, और आप चाहें मतलब अगर हिम्मत है तो 10 दिन में फिर दे सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी से मरीज का इलाज करने में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं वो प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आएं। यही वजह है कि डॉक्टर भी लोगों से अपील करना शुरू कर चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर कोरोना से ठीक हो चुके लोग सामने आए। आप लोग अगर आए, हमें डोनेशन दें, हम मरीज के ऊपर पूरी जी जान से, हमारी टीम जो है पूरी जी जान से लग करके उनको सुपरवाइज करेगी, उनको प्लाज्मा या जो भी देना है देगी। हो सकता है वो ठीक हो जाए। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रिसर्च जारी है। लोग भी इस थेरेपी के बारे में जागरूक हो रहे हैं। यही वजह है कि जगह जगह जो लोग
कोरोना से ठीक हो रहे हैं, वो अस्पताल और डॉक्टर से ये वादा कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वो प्लाज्मा दान के लिए तैयार हैं। ये गुजरात के वडोदरा के अस्पताल की तस्वीर है, जहां कोरोना से पीड़ित लोगों को ठीक किया गया है और इन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। जब ये लोग अस्पताल से रवाना हुए तो उन्होंने ताली बजाकर उन सभी कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया जिनकी मेहनत से वो ठीक हुए। नागरवाड़ा जो वडोदरा में रेड जोन है, क्लस्टर क्वारंटाइन जो एरिया है, वहाँ से एक साथ 45 जो मरीज है कोरोना पॉजिटिव, वो सभी यहाँ पे मरीज क्योर हो गए हैं। सब अच्छे होकर अपने घर परत यहाँ पे वापस जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ में यहाँ जो बस है, बस में तमाम जो कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट है उनका रिपोर्ट, जो पिछले 2 रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आने से तमाम को यहाँ से ले जा रहा है। इन सभी लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में अपना योगदान देने का भी फैसला किया और कोरोना की चपेट में आए लोगों के इलाज के लिए अपना खून देने की पेशकश की, ताकि डॉक्टर इनके एंटीबॉडीज निकालकर दूसरे मरीज के शरीर में डाल सके। यही प्लाज्मा थेरेपी है। इन सभी मरीजों ने प्लाज्मा थेरेपी में मदद की पेशकश की है। ये डॉक्टर से बात करिए, प्लाज्मा के लिए हमारे ऑलमोस्ट सारे लोग रेडी रहेंगे। जब भी गुजरात को बॉर्डर की प्लाज्मा की जरूरत पड़ेगी, हम रहेंगे। दुनिया के कई और देशों में भी प्लाज्मा थेरेपी पर रिसर्च हो रही है और बहुत से डॉक्टर्स का मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना का इलाज हो सकता है। 复后的一些我们的患者呢，积极来到我们医院，伸出你的胳膊捐献你宝贵的血浆。 कोरोना के ठीक हो चुके मरीज के शरीर से प्लाज्मा लेने के भी नियम है। किसी मरीज के ठीक होने के फौरन बाद उसके शरीर से प्लाज्मा नहीं लिया जाता है, बल्कि इसकी एक प्रक्रिया है। प्लाज्मा सिर्फ वही शख्स दे सकता है जो कोरोना से ठीक हो चुका हो, लेकिन ठीक होने के फौरन बाद ही कोई शख्स प्लाज्मा नहीं दे सकता है। इसके लिए 2 हफ्ते का इंतजार करना होता है, जिसके बाद ठीक हो चुके मरीज की एक बार फिर कोरोना की जांच होती है। अगर जांच में कोरोना के लक्षण नहीं मिलते तो उस शख्स का प्लाज्मा लिया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी पर वैसे तो पूरी दुनिया में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, लेकिन भारत के डॉक्टर और वैज्ञानिकों को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। 4 मरीजों पर हुए परीक्षण पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। इसके बाद अब इस थेरेपी से और भी मरीजों के इलाज की तैयारी हो रही है और जब तक कोरोना की दवा या टीका नहीं बनता है, यही कोरोना का इलाज है।